हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि हमारा सेशन चल रहा था, आपका साइंस का सेशन चल रहा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए थे। ठीक, काफ़ी अच्छे नोट्स भी बनाए थे। आज का हमारा है श्रेणी क्रम में जो संयोजन होगा वो प्रतिरोध का देखेंगे, और तुल्य प्रतिरोध कैसे निकालते हैं उसे भी ज्ञात करेंगे। ठीक, साथ साथ हम पेज नंबर 237 आपके जो एनसीईआरटी बुक का है, जो एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन आंसर है उसे भी देखेंगे। न्यूमेरिकल्स हैं उसे भी करेंगे हम अपने विद्युत से जुड़े हुए। ठीक, ये वीडियो इंपॉर्टेंट है सीबीएसई वालों के लिए, यूपी वालों के लिए, आईसीएसई के लिए, अदर बोर्ड एग्जाम जो होते हैं उनके लिए। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं बेहतरीन सेशन के साथ। ठीक है, सबसे पहले हमें करना है कि आज का हमें जो निकालना है वो निकालना है कि तुल्य प्रतिरोध क्या होता है। क्या होता है, या तो हम इसे बोलेंगे कुल प्रतिरोध। देखो करना क्या क्या है आपको इस वीडियो में, आज के क्या सीखना, क्या नया क्या सीखना है। कुल प्रतिरोध कैसे निकालेंगे वो देखना है हमें। ठीक, जिसे हम तुल्य प्रतिरोध भी कहते हैं। क्या कहते हैं, हिंदी के टर्म है तुल्य प्रतिरोध भी कहते हैं। ठीक, अब उसके बाद हमें करना क्या है, इसमें ये निकालना है तो कुल प्रतिरोध या फिर तुल्य प्रतिरोध निकालना है। साथ साथ हमें क्या निकालना है, एक छोटा सा डेरिवेशन करना है। कहने का मतलब है छोटा सा हमें क्या करना है, एक हल करना है। किसका हल करना है, चलिए नंबर 1 डालिए, स्टार्ट करते हैं। फिर जो हमारे प्रतिरोध होते हैं, प्रतिरोध का मतलब क्या होता है, मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बताया। प्रतिरोध इसको लिखते हैं, ऐसे निशान होता है उसका। आपको नहीं पता तो वो वीडियो आप जाके दोबारा देख लो, ठीक है। या फिर हमारे इस फेसबुक पेज से भी आप देख सकते हो जाके वीडियो, जहाँ पे आपको सुटेबल लगे वहाँ से देख लो आप। और कोई दिक्कत होगी तो नीचे कमेंट कर देना। चलो, इसे प्रतिरोध बोला जाता है। अब देखो प्रतिरोध का संयोजन कितने तरीके से होता है। तो संयोजित करने के लिए कितनी विधि है हमारे पास, संयोजित करने के लिए कितनी विधि है, 2 विधि हैं। ठीक, तो वहीं से स्टार्ट करेंगे हम अपना। चलो, नंबर पहला, पहला जो हमारा क्या है वो ये चीज़ है कि जितने भी हमें संयोजित करना है उसके लिए 2 विधियाँ। कौन कौन सी विधि हैं, उसमें लिखता चलता हूँ, आप भी साथ साथ में लिखते चलोगे। नंबर 1 यहीं से स्टार्ट करेंगे लिखना इसे। तो जितने भी संयोजित करने की विधि है, संयोजित संयोजित करने की कितनी विधि है, संयोजित करने की कितनी विधि है, 2 विधि। कौन सी विधि है, 2 हमारी 2 विधि है। नंबर पहला क्या है, श्रेणी क्रम संयोजन। पहला क्या होता है आपका, श्रेणी श्रेणी क्रम श्रेणी क्रम संयोजन। साथ साथ नोट्स आप बनाते चलोगे। श्रेणी क्रम संयोजन होता है पहला हमारा। ठीक, दूसरा होता है पार्श्वक्रम। तो आज हमें एक ही बात करना है, इसलिए एक ही डिस्कस करेंगे, श्रेणी क्रम संयोजन। इसमें हमें क्या निकालना है, इसमें हमें वही निकालना है आपका, आप साथ में ऐसे लिख लोगे, तुल्य या फिर कुल प्रतिरोध। तुल्य या फिर कुल प्रतिरोध क्वेश्चन में पूछा जाएगा आपको डायरेक्ट ऐसे ही, तुल्य प्रतिरोध। सबसे पहले मैं डायग्राम बनाता हूँ, साथ साथ हमें लिखना कैसे वो भी देखोगे आप। पेपर में मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं। क्वेश्चन अगर ऐसे आएगा, श्रेणीक्रम संयोजन में कुल प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, फिर तुल्य प्रतिरोध की गणना कीजिए। या फिर अभी बताऊंगा एक तरीके से और पूछ रहा था ये क्वेश्चन। पहले मैं डायग्राम बनाता हूँ। हमें क्या है, 3 प्रतिरोध बनाने हैं। एक हमने R1 बना दिया, एक R2 बना दिया, एक क्या बना दिया हमने, R3 बना दिया। ठीक, तीनों को हमने जोड़ दिया एक अपने, ये क्या चीज़ है, ये एमीटर से जोड़ दिया। ठीक है, आपको मैंने बताए हैं सारे, ये सारे सिंबल से बताए हैं। हमने साथ साथ क्या लगा लिया, एक बैटरी भी जोड़ दी। क्या जोड़ दिया हमने, बैटरी जोड़ दी, जिसका विभवांतर कितना है, V है। एक कुंजी लगा दिया। कुंजी लगाने के बाद हमने इसको ला के मिला दिया। ये बैटरी का प्लस है, ये माइनस है। यहाँ धारा निकल रही होगी I, यहाँ धारा जा रही होगी I। अब हमने क्या है, इसका आपका विभवांतर के लिए V1 लगा दिया है यहाँ पे, और इसके लिए V2 लगा दिया है यहाँ पे। ऐसे आपको अच्छे से बनाना है बढ़िया तरीके से। V3 यहाँ लगा दिया। ठीक, हमने 3 विभवांतर V1, V2, V3, और इस कुल का कितना है, V है। एमीटर लगा हुआ है, यहाँ से I करंट निकल रहा है, इससे बैटरी से निकल के इस तरीके से जा रहा है। आपको कुंजी लगा हुआ है K। तो हमें लिखना क्या पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि माना कि 3 प्रतिरोध, कोई भी आपको करना है हल तो ऐसे करना पड़ेगा। सूत्र निकाल रहे हो ना आप, सूत्र निकालना तो ऐसे निकालना पड़ेगा। माना कि 3 प्रतिरोध 3 प्रतिरोध R1, R2, R3 और एमीटर 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 एक बैटरी, एक एक बैटरी यहाँ पे, एक बैटरी जिसका विभवांतर जिसका विभवांतर जिसका विभवांतर जिसका विभवांतर V से जुड़ी है, जुड़ी
है। ठीक, ये बात समझ में आ गया आपके, लिख दिया हमने। यहाँ पे जुड़ा हुआ है, एमीटर जुड़ा हुआ है, आपका विभवांतर V से जुड़ा हुआ है, बैटरी लगी हुई है, ठीक, एक कुंजी भी लगा हुआ है। यहाँ पे इतनी बातें लिख दी हमने। ठीक, अब यहाँ पे आई क्या है आपका, आई क्या है, आई है आपका विद्युत धारा। आई क्या चीज है, आई है आपका विद्युत धारा। चलो ये बात यहाँ पे क्लियर हो गया आपके। अब देखो, अब जितना यहाँ पे वोल्टेज है, ये वी तो है यहाँ पे, वोल्टेज वी निकलेगा, यहाँ पे गया, इसमें कुछ इस्तेमाल होगा, करंट खत्म होगा यहाँ पे, V1 इसका वोल्टेज, इसका V2, इसका V3, तो कुल आपका जो V होगा वो किसके बराबर होगा, इन सब के योग के बराबर होगा। जो छोटे छोटे आपके इस्तेमाल किए जा रहे हैं, इसके लिए पहला, इसके लिए, इसके लिए, तीनों प्रतिरोध कुछ ना कुछ बिजली खत्म कर रहे होंगे। ऐसा होगा 3 बल्ब जुड़े हुए हैं, आप दिवाली में देखते हो ना अपने घर पे, अगर 3 बल्ब जोड़ दोगे ऐसे तो बहुत धीमे जलने लगते हैं, यानी उनका वोल्टेज क्या है, कुल योग के बराबर है। अब आपको पता है ओम के नियम के अनुसार, ओम का नियम क्या कहता है, ओम ओम के नियम, ओम के नियम के अनुसार क्या है, ओम का नियम अनुसार, ओम के नियम क्या कहता है, V बराबर आई आर बोलता है, नहीं बोलता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई बड़ा आर हो जाएगा, ठीक है, हम इसे आर एस से लिख लेंगे, ठीक है। एस क्यों लिख रहे हैं, श्रेणी क्रम के लिए हम एस लिखेंगे, आर एस लिखेंगे, और जब समांतर क्रम की बात आएगा तो आर पी लिखेंगे, ठीक, छोटा पी और छोटा आर, ऐसे ऐसे करके, ठीक। श्रेणी क्रम मतलब सीरीज होता है इंग्लिश में, तो इसी हिसाब से लिखते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, तो क्या आप बाद में समझ जाओ कि मैं क्या लिख रहा हूँ। आई आर एस हो गया। अब यहाँ V1 कितना हो जाएगा, V1 हो जाएगा क्या, आई तो आपका I1, और देखिए यहाँ पे समझ लीजिए पहले, वैसे धारा सबके लिए बराबर होता है, तो I1 I2 लिखने की जरूरत ही नहीं है आपको। आई करंट जाएगा तो I1 इसके लिए भी, आई इसके लिए, आई इसके लिए भी, सबके लिए आई क्या होगा, बराबर होगा, इसलिए आई लिखेंगे खाली हम, आई R1 प्लस आई R2 प्लस आई R3, ठीक। यहाँ पे क्या होगा, धारा का मान क्या होता है, धारा का मान बराबर होता है, धारा का मान सबके लिए क्या होगा, बराबर होगा, ठीक। धारा का मान बराबर होगा, इसलिए हम इसे आई लिखेंगे। अब यहाँ पे क्या है, ये आई आर एस है, बराबर आई कॉमन ले लेंगे सब में से, यहाँ क्या बचेगा, R1 प्लस R2 प्लस क्या बचेगा, ये R3, और ये आई से आई कट जाएगा तो आर एस कितना हो जाएगा फिर, R1 प्लस R2 प्लस R3। यहाँ पर क्या हो गया, ये कुल संयोजन हो गया, किसका कुल संयोजन हो गया, श्रेणी क्रम का। हम ये निकालना था, यहाँ तक आप लिखोगे तभी आपको नंबर मिल पाएंगे पूरे। आर एस क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, ये क्या हो गया आपका श्रेणी क्रम का कुल संयोजन, R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक। ये बात समझ यहाँ तक। अब देखो, अब कुछ इंपॉर्टेंट बात है वो नोट करना पड़ेगा, इसे दोबारा से एक बार दिखा देता हूँ आपको, पूरा कंप्लीट है ये, स्क्रीनशॉट ले लेना आप, नोट कर लेना साथ साथ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस श्रेणी क्रम में संयोजन कर रहे हैं, श्रेणी क्रम में संयोजन करा गया है, ठीक है, श्रेणी क्रम में संयोजन। चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको आप लिखो पहले, फिर हम क्वेश्चंस भी डिस्कस करना है अभी हमें। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, नंबर पहला, श्रेणी क्रम में क्या होगा, धारा का मान हमेशा क्या होता है, श्रेणी क्रम में जो धारा होती है आपकी, श्रेणी क्रम में धारा का मान बराबर रहता है, धारा का मान क्या रहता है, बराबर रहता है, धारा का मान बराबर रहता है। श्रेणी क्रम में धारा का मान क्या रहेगा, बराबर रहेगा, पहली बात ये हो गई, ठीक। दूसरी बात क्या होती है, विभवांतर जो होगा वो सबके लिए क्या होगा, अलग अलग होगा। विभवांतर होता है वो, विभवांतर अलग अलग होता है, अलग अलग होता है। विभवांतर क्या होगा, अलग अलग होगा, धारा का मान क्या होगा, बराबर होगा। तीसरी बात क्या होती है, ठीक है, जहां पे भी आपको बोला जाएगा, जहां पे बोला जाएगा अधिकतम, जहां बोला जाएगा अधिकतम प्रतिरोध के लिए ज्ञात करो अधिकतम, ठीक है, अधिकतम प्रभावित अधिकतम प्रभावित प्रतिरोध, तो अधिकतम प्रभावित प्रतिरोध किसका होता है, हमेशा श्रेणी क्रम का होता है, ठीक है। अधिकतम प्रभावित प्रतिरोध होगा, इसका क्या होगा, हमेशा अधिकतम, ध्यान देना ये बात अच्छी तरीके से, बार बार नहीं बताया जाएगा, अधिकतम क्या होगा आपका, अधिकतम प्रभावित प्रतिरोध किसका होगा, अधिकतम प्रभावित प्रतिरोध हमेशा हमारा किसका होगा, श्रेणी क्रम का होगा, ठीक। अब करते हैं अपने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो आपके पेज नंबर बुक के हैं, ये एनसीईआरटी के हैं ये, ठीक है, एनसीईआरटी बुक के हैं ये, पेज नंबर आपका 237, ठीक। चलिए इसके करते हैं क्वेश्चंस। बोला गया है किसी विद्युत परिपथ का व्यवस्था आरेख खींचिए। व्यवस्था आरेख क्या होता है, देखो मैंने पहले ही आपके पार्ट में बताया, वीडियो जब स्टार्ट किया था मैंने कुछ पार्ट्स बनाया था, आप देख लेना वहाँ से, ठीक है, 1 से स्टार्ट है ये, जिसने जो यहाँ से देख रहा है वो पीछे जाके देख सकता है। अपने फ्रेंड्स को आप बताओ कि आप स्टार्टिंग से देखो, ये चैप्टर कंप्लीट करो, टाइम नहीं बचा है फिर बाद में दिक्कत होती है। व्यवस्था आरेख खींचना है, जिसमें क्या लगाना है, ये इतने 3 सेल लगाने हैं,
3 सेल को जोड़ के हम एक बैटरी बनाएंगे, एक इतने ओम का प्रतिरोध, इतने का। चलिए ठीक है, लगाते हैं, सब पढ़ते बनाते चलते हैं। पहले का हल कर रहे हैं, ठीक। एक विद्युत परिपथ का व्यवस्था आरेख बनाना, जिसमें क्या लगा हुआ है, 5 पहले तो लगा हुआ है इसमें, एक प्रतिरोध है 5 ओम का, ठीक। एक उसके बाद 8 ओम का लगा हुआ है, फिर एक लगा हुआ है 12 ओम का, 12 ओम का लगा हुआ है। इसके साथ साथ ही क्या लगा हुआ है इसमें, और क्या लगा है, 3 ओम, एक इतने ओम का प्रतिरोध, एक प्लग, प्लग कुंजी भी है, सभी श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। एक क्या लगा हुआ है, प्लग कुंजी भी लगा हुआ है, प्लस माइनस एक हो, यहाँ पे एक हो गया, इधर से माइनस, एक प्लस, एक हो गया, 2 हो गया, और ये माइनस प्लस माइनस 3 हो गया आपके। 3 बैटरी लो जोड़ना है, एक कुंजी वो लगाना है, कुंजी से बंद कर देना है, ठीक। ये हो गया, ये है कितने, 2 वोल्ट का एक सेल है, कितना हो जाएगा, 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट, यानी कि 6 वोल्ट हो गया। 6 वोल्ट का कुल विभवांतर लगा हुआ है इसमें। 6 वोल्ट की बैटरी है, ये प्लस है और ये माइनस है, यहाँ पे जा रही है धारा आई। इतना चीज बोला गया और कुछ नहीं बोला गया है, जितना बोला जाए उतना ही लगाना है आपको, और कुछ नहीं लगाना अपने मन से, ठीक। ये बात लगा दी हमने यहाँ पे, सही है। चलिए, अब ये एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आपका। अभी इसका सेकंड क्वेश्चन भी करेंगे हम, सेकंड क्वेश्चन। और ये सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला गया है। चलो सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं कि प्रश्न 1 का परिपथ दोबारा खींचो। प्रश्न 1 का परिपथ क्या करना है, दोबारा से खींचना है हमें। चलिए खींचते हैं। उसमें 5 ओम लगा था, 8 ओम लगा हुआ है, 5 ओम 8 ओम और एक साथ साथ क्या है लगा हुआ है, 12 ओम लगा हुआ है। इसमें प्रतिरोधों से प्रवाहित विद्युत धारा को मापने के लिए एक एमीटर जोड़ना है। तो यहाँ वहाँ पे एमीटर नहीं लगा था, देखिए ध्यान से, एमीटर जोड़ दिया यहाँ पे। सेकंड क्वेश्चन का हल कर रहे हैं, ठीक। एमीटर जोड़ दिया हमने यहाँ पे। एमीटर तथा 12 ओम के प्रतिरोध के सिरों के बीच एक वोल्टमीटर भी लगाना है, एक वोल्टमीटर भी लगाना है। उसके बाद क्या बोला गया, एक यहाँ पे जैसे लगा था सेम वैसे लगा देंगे हम भी, कुंजी के साथ सबको जोड़ देंगे। यहाँ पे 6 वोल्ट की बैटरी थी, एमीटर लगा हुआ है, करंट आ ही जा रहा है, वी निकालना है हमें। चलो अब देखते हैं, कुंजी लगा दिया हमने यहाँ पे के, इतना कर लिया हमने। अभी हमें क्या क्या दिया हुआ है पहले वो देखो। पहले तुल्य प्रतिरोध, पहले क्या निकालना पड़ेगा आपको, तुल्य प्रतिरोध। देखो मैंने अभी भी बताया तुल्य प्रतिरोध कैसे निकालते हैं। तुल्य प्रतिरोध मतलब कुल प्रतिरोध कितना है, 5 + 8 + 12 कितना हो जाएगा, 12 20 25 25 ओम हो जाएगा कुल प्रतिरोध इसका हो जाएगा। चलिए कितनी बात यहाँ से क्लियर हुई। और इसका विभवांतर कितना है, विभवांतर, विभवांतर मतलब वी कितना दिया है, 6 वोल्ट दिया हुआ है, वी दिया हुआ है 6 वोल्ट दिया है। हमें पहले आई नहीं पता, कि करंट नहीं पता है हमें। चलो करंट नहीं पता, करंट निकालते हैं। करंट कैसे निकालेंगे, वी बराबर आई आर होता है, तो आई निकालेंगे तो क्या है, वी बटे आर। वी कितना है 6, 6 बटे आर कितना दिया हुआ आपका, आर दिया है 25, आर कितना दिया हुआ 25 दिया है। सॉल्व कर लेंगे इसे, ठीक। आर कितना है आपका 25, सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा इसका 0.24 एम्पियर, कितना आ जाएगा 0.24 एम्पियर आ गया इसका। अब चलो इतनी बात यहाँ से क्लियर हुई हमें, 0.24 एम्पियर आ गया, इतना हो गया। आई हम अब निकालना है क्या इसमें, देखो एमीटर था पाठ्यांक क्या होंगे, एमीटर में कितना रीडिंग आएगी, पहला आपका तो आंसर ये हो जाएगा 1। अभी वोल्ट मीटर के लिए वी में कितना आएगा, आई आर आएगा। आई कितना है, करंट तो इतना ही है ना 0.24, और आर कितना है, आर इसके लिए 12 ओम के लिए निकाल देंगे हम, 12 ओम, 12 ओम के लिए यहाँ पे क्या है 12 से गुणा कर देंगे। 12 से गुणा करने कितना आ जाएगा, 12 दूनी 24, 228, 288 पॉइंट लगा देंगे यहाँ पे, 2.88 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करके देख लेना इससे, 2.88 वोल्ट इतना आ गया, ये इतना आ गया आपका 2.88 वोल्ट। यह आपका क्वेश्चन अच्छे से हो गया, दोनों क्वेश्चन हो गए। अभी 2 क्वेश्चन और भी करने हैं हमें। चलिए ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है आपका, ठीक है। ये क्या है आपका एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, ठीक। जो वीडियो पूरा देखता है कुछ ना कुछ से यूनिक भी तो मिलना चाहिए ना। किसी परिपथ में 3 प्रतिरोध 3, 2, 5 ओम के जुड़े हुए हैं, तो बताओ अधिकतम प्रभावित प्रतिरोध क्या होगा। अब अधिकतम दिख गया तो आपको समझ में आ गया अधिकतम का मतलब क्या है। तीनों कैसे जुड़े हुए हैं, ये तीनों इस तरीके से जुड़े हुए हैं, 2 ओम 3 ओम और 5 ओम। जब मैं पूछूंगा आपसे अधिकतम, बार बार बता रहा हूँ आपको, इसलिए अधिकतम बोलूंगा तो आप क्या बोलोगे, अधिकतम का मतलब क्या है, तीनों एक साथ श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, अधिकतम जुड़े हुए हैं इतना, तो आप अधिकतम बताना है ना, आर एस अधिकतम होगा आपका, ठीक है। उत्तर है इसका ये, इतना तो आप समझ जाते हो, उत्तर लिख रहा हूँ। अधिकतम है आपका ये, तो क्या हो जाएगा 2 +
3 + 5, अधिकतम कैसे निकालते हैं, 3 2 5 5 10 ओम। तो कितना हो जाएगा इसका आंसर, अधिकतम कितना हो जाएगा 10। अब इसी का बी पार्ट भी होगा, बी पार्ट न्यूनतम होगा, जब नेक्स्ट पढ़ाऊंगा आगे तब वो डिस्कस कर लिया जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन ये है बेहतरीन से, देखिए एक विद्युत लैंप जिसका प्रतिरोध 20 ओम है, क्या है आपका, एक लाइन से नोट करते चलते हैं क्या क्या दिया हुआ है ना, पहले उत्तर करेंगे इसका हम, उत्तर में दिया है क्या क्या बातें दिया हुआ है। एक विद्युत लैंप जिसका प्रतिरोध, ये जो बल्ब है ना इसका प्रतिरोध दिया हुआ है R1 दिया हुआ है, कितना 20 ओम है, इसे हम R1 मान के चल रहे हैं। अभी उसके बाद इसे R2 मान रहे हैं, R2 कितना दिया है, R2 दिया हुआ है 4 ओम दिया हुआ है। चालक 6 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा हुआ है, ये बैटरी कितना है, विभवांतर, विभवांतर कितना है, ये 6 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा हुआ है ये। उसके बाद बोला गया है कि चित्र में ऐसे जुड़ा हुआ है, परिपथ का कुल प्रतिरोध, पहला कुल प्रतिरोध मतलब आर ऐसे हुआ, कुल प्रतिरोध क्या हो जाएगा R1 + R2। बेहतरीन क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन 20 + 4 कितना हो जाएगा 24 ओम, ये पहला आंसर आ गया आपका ये। चलिए सेकंड क्या पूछा गया है इसमें से, सेकंड बोला गया परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा आई निकालना है, आई निकालना है, परिपथ में कितनी, यहाँ से आई, ये वाला ये करंट है आई निकालना है आपको। तो आई कैसे निकालोगे, V बराबर क्या होता है, V बराबर IR होता है, आई निकालोगे तो V/R, V कितना दिया हुआ है 6 रख दिया, R कितना है कुल, R कितना है 24, 6 चौक 24, 1/4, 1/4 का मतलब क्या होता है आपका 0.25 क्या एम्पियर, यूनिट लिखना बहुत जरूरी है, इकाई मात्रा, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आंसर हो गया इसके लिए। अब चलो इसमें क्या है, तीसरी बात और पूछा गया है, विद्युत लैंप तथा चालक के सिरों के बीच विभवांतर, विद्युत लैंप है चालक के बीच विभवांतर निकालना है, यानी इसके लिए भी एक वोल्टमीटर मान लेते हैं V1, इसके लिए मान लेते हैं V2, इसलिए निकालेंगे। तो पहले के लिए V बराबर क्या होता है, V1 बराबर I1R1, I1 कितना है, I1 कितना, देखो करंट तो वही रहेगा, I1 सब में दोनों में वही रहेगा, I इसके लिए भी वही रहेगा, इसके लिए भी वही रहेगा, इसके लिए I कितना हो जाएगा 0.25, R1 कितना दिया है इसका, R1 कितना है इसका 20, R1 कितना है, R1 इसका दिया हुआ है 20, ठीक, मल्टीप्लाई कर देंगे 25 दूना 50 यानी कि 5 वोल्ट, क्या आ गया 5 वोल्ट। अब क्या निकालना है इसके बाद V2 क्या हो जाएगा आपका I2 कितना दिया है 0.2, तो वही रहेगा I इंटू R2 कितना है 4, 25 चौक 100 यानी 1 आ जाएगा 1 वोल्ट, कितना आ गया 1 वोल्ट। ये बेहतरीन क्वेश्चन था आपका, देखने में कहीं मजा आ गया करके इसे। थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बी रिमोन टेक आदित्य कोचिंग क्लासेस, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।